हेलो दोस्तों, हम लोग आज आगे पढ़ेंगे इकोसिस्टम के संबंध में सही कथन। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। उत्पादक जो भी हैं, जो हरे पेड़ पौधे सब हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। सुपोषण सुपोषण के यूट्रोफिकेशन के विषय में जो सही कथन है, यह जल निकाय के पोषक तत्वों के संवर्धन की घटना है। जल में पोषक तत्वों के बढ़ने की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। मानव गतिविधियों से जो पर्यावरण परिवर्तित होता है उसे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। कुछ कथन है। उष्णकटिबंध जो क्षेत्र होते हैं शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा जातियों को आश्रय देते हैं, अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो जैव विविधता है उस कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाएगी शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है क्योंकि ये सब उष्णकटिबंध क्षेत्र में आते हैं। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये भी सही है क्योंकि ध्रुवों की तरफ ठंडी बढ़ती जाती है, शीतोष्ण क्षेत्र है। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का जैविक सूचक है। कहने का तात्पर्य जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा लाइकेन वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव हैं जो कवक और शैवाल के सहचर्य से बनते हैं। दो कवक और शैवाल के सहचर्य से बनते हैं। कुछ संरक्षण अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 का। प्रोजेक्ट हाथी 1992। जैव विविधता अधिनियम है 2002 का। कथन है सतत विकास मानव समाज के लिए कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो कथन सही है और कारण भी सही है उसका। दोनों की ये कथन और कारण में इस क्वेश्चन आते हैं तो इसकी व्याख्या भी सही है, ये इसकी व्याख्या सही है और कथन कारण भी दोनों सही है। ये सतत विकास की अवधारणा आई कहाँ से जरा देख लें हम लोग। 1963 में एक आयोग गठित किया जाता है ब्रेंटलैंड आयोग। इसने 1986 में इसका जो ब्रेंटलैंड आयोग का पूरा नाम है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसने 1986 में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें सबसे पहले टिकाऊ विकास की जो है बात की गई थी। ये चर्चा में शब्द तब आया। ये 21 सदस्यीय आयोग था, ब्रेंटलैंड आयोग। हम लोग देखेंगे 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव। ये गोवा के पणजी में हुआ 16 से 24 जनवरी 2020 के बीच। उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। अभिनेता जो उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे सुदीप रंगारंग। अभिनेता सुदीप। फोकस राष्ट्र था बांग्लादेश। समारोह की जो उद्घाटन फिल्म थी ये फिल्म है एनदर राउंड। विंटरबर्ग की फिल्म है डेनमार्क के थॉमस विंटरबर्ग की एनदर राउंड। और समापन समारोह की जो फिल्म थी वाइफ ऑफ ए स्पाई। जापानी निर्देशक द्वारा निर्देशित फिल्म है। सिल्वर लाइन विजेता फिल्म समारोह की जो है वाइफ ऑफ ए स्पाई। महोत्सव के जो अन्य पुरस्कार हैं गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया है। डेनिस फिल्म को इनटू डार्कनेस को दिया गया है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। इसके तहत 40 लाख की राशि दी जाती है। ये जो
इनटू डार्कनेस है द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित फिल्म है, डेनिश फिल्म है, द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार दिया गया है सिल्वर पिकॉक पुरस्कार भी कहा जाता है। ताइवान की निर्देशक लेखिका और निर्माता, ताइवान की निर्देशक लेखिका और निर्माता हैं चेन नियन को। मंदारिन भाषा की ड्रामा फिल्म है द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया इनको, द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है पोलैंड की जोफिया स्टाफिएज को, पोलैंड की जोफिया स्टाफिएज को दिया गया। फिल्म इनकी है आई नेवर क्राई, आई नेवर क्राई। महोत्सव का जो स्पेशल मेंशन पुरस्कार भारतीय निर्देशक कृपाल कलिता को उनकी असमिया फिल्म ब्रिज के लिए दिया गया है, जो असम में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण उपजे जीवन के कष्टों को दिखाती है। तो महोत्सव का स्पेशल मेंशन पुरस्कार दिया गया है कृपाल कलिता को असमिया फिल्म ब्रिज के लिए, और जो प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती है असम में, उनसे जो कष्ट होता है जीवन जीने में, उनके लिए आधारित फिल्म है, उसके लिए दिया गया है। शांति, अहिंसा और सहिष्णुता को निरूपित करने वाली उत्कृष्ट फिल्म के लिए पेरिस स्थित इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म, टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन व यूनेस्को के सहयोग से शुरू किया गया ICFT यूनेस्को गांधी मेडन अमीन नाइफे द्वारा निर्देशित अरबी फिल्म है 200 मीटर्स को दिया गया है। तो ये जो 200 मीटर्स है ये गांधी, शांति, अहिंसा और सहिष्णुता को निरूपित करने वाली फिल्म है, जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। इसी महोत्सव में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को, जो हिंदी और बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। चलिए अगला देखते हैं इससे बाहर आके। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। अब की फिर मनाया गया 2 फरवरी 2021 को, और थीम थी इसकी आर्द्र भूमि और जल, थीम थी इसकी आर्द्र भूमि और जल। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2021, थीम है आर्द्र भूमि और जल। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल कार्टेजेना प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल एक नियम ही होता है जो संबंधित है बायो सेफ्टी से, जैव विविधता से। साल 2000 में पेरिस में जैव विविधता सभा बुलाई गई थी, जिसमें एक जैव सुरक्षा समझौता हुआ, यही है प्रोटोकॉल कार्टेजेना। भारत ने 17 जनवरी 2003 को इस पर हस्ताक्षर किए और 11 दिसंबर 2003 से प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, और 2020 में इसकी थीम है हमारा समाधान प्रकृति में निहित है, हमारा समाधान प्रकृति में निहित है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई और थीम इसकी है हमारा समाधान प्रकृति में निहित है। अगला सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम स्वीडन में है, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था सम्मेलन। अनवरत जैविक प्रदूषक संयुक्त राष्ट्र संघ के ये जो संबंधित है स्टॉकहोम, ये अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है। अब इसके विषय में डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया। इसके निमित्त एक सम्मेलन आयोजित हुआ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आरंभ हुआ।